नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ 1977। जी हाँ, 1977 की जनता पार्टी सरकार की पतन की कई कारणों में जनसंघ घटक के लोगों से जुड़ा दोहरी सदस्यता का विवाद शामिल था। 1980 का चुनावों में जनता पार्टी लोकसभा की 32 सीटें पर सिमट कर रह गया था। पार्टी की बुरी पराजय के साथ जनसंघ पर आक्रमण और तेज हो गया। बाबू जगजीवन राम ने 25 फरवरी 1980 को पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर को पत्र लिखकर हार की जिम्मेदारी जनसंघ पर डाल दिया। जनता पार्टी ने दोहरी सदस्यता का सवाल पर अंतिम फैसला के लिए 4 अप्रैल 1980 को बैठक बुलाई। अटल आडवाणी समझ चुके थे कि बची खुची जनता पार्टी से छुटकारे और जड़ों की ओर वापसी का समय आ चुका है। उन्होंने घोषणा की 5 और 6 अप्रैल को फिरोज शाह कोटला मैदान में नई पार्टी का सम्मेलन होगा। जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 4 अप्रैल 1980 की बैठक में मोरारजी और चंद्रशेखर का समझौते की कोशिश का प्रस्ताव 14 की तुलना में 17 वोटों से खारिज हो गया। फैसला हुआ कि जनसंघ के लोगों को जनता पार्टी में बने रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता छोड़नी होगी। दिलचस्प है कि समझौता की कोशिश के सबसे बड़े विरोधी जगजीवन राम अगले ही दिन YV चौहान की अगुवाई वाली कांग्रेस यू में शामिल हो गया। जनता पार्टी में रहते जनसंघ यानी कि जनसंघ का लोगों की ये आम शिकायत थी कि उनके साथ द्वयम दर्ज की सुलूक किया जाता है। देश की विभिन्न हिस्सों की यात्रा में लालकृष्ण आडवाणी और सुंदर सिंह भंडारी अपने कार्यकर्ताओं का मौन टटोल चुके थे। सरकार में रहने के दौरान और चुनाव नतीजे के बाद भी जनता पार्टी के अन्य घटकों द्वारा संघ को लगातार निशाने पर लिए जाने से संघ से जुड़े लोगों को धैर्य जवाब दे चुका था। अपनी आत्मकथा में आडवाणी जी ने लिखा, हमें जनता पार्टी में हरिजनों यानी कि राजनीतिक अछूतों की तरफ दूर कर दिया गया। जनता पार्टी के 5 घटक थे, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, CFD और जनसंघ। राजनीतिक दृष्टि से कई तो इसमें पहले 4 दिश थे, जबकि जनसंघ की स्थिति हरिजन की कथा। 1977 में उसे जनसंघ को स्वीकार करते समय हर्ष उल्लास था, पर समय बीतने के साथ परिवार में हरिजन की उपस्थिति से समस्याएं पैदा होने लगी। परिवार के सदस्यों, अन्य घटक से जुड़े तमाम लोगों ने परिवार में हरिजन की उपस्थिति के कारण जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया। हालांकि उनके पास हरिजन लड़के के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। वास्तव में वो अक्सर उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उसकी जाति की नहीं बोला पाते थे। उसका माता पिता संघ ही उसका बाधा थे। 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान के 1500 प्रतिनिधि की हिस्सेदारी की उम्मीद थी। विपरीत इसके 3863 प्रतिनिधि शामिल हुए। मंच पर दीनदयाल उपाध्याय के साथ गांधी और जयप्रकाश नारायण का भी तस्वीर लगी थी। मंच पर शांति भूषण, राम जेठमलानी और सिकंदर बख्त ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका संघ से संबंध नहीं था। प्रतिनिधियों में जानने की उत्सुकता थी कि क्या जनसंघ को फिर जीवित किया जाएगा। अक्षदीय भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे नकार दिया। जनता पार्टी की नीति और उसके कार्यक्रम में कोई खामी नहीं थी। असल में लोगों ने राजनेताओं के व्यवहार के खिलाफ वोट दिया। हम जनता पार्टी को अपने अनुभवों का लाभ उठाएंगे। हमें उसके साथ रहे संबंध पर गर्व है। हम किसी तरह अपने अतीत से अलग नहीं होना चाहते। अपनी नए पार्टी का निर्माण करते हुए हम भविष्य की ओर देखता हूँ, पीछे नहीं। हम अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों का आधार पर आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों ने पार्टी का पुराना नाम भारतीय जनसंघ देने का सुझाव दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित नाम भारतीय जनता पार्टी का विपुल समर्थन मिला। यही स्थिति पुराने चुनाव चिन्ह दिए के साथ हुए और नया चिन्ह कमल चुना गया। पार्टी के नेताओं का बिहार आंदोलन के वक्त जयप्रकाश नारायण से जुड़ाव
हुआ था वाजपेयी और आडवाणी का बीच थी कि हिंदू राष्ट्रवाद और जयप्रकाश नारायण की गांधीवादी सोच में तालमेल बिठाकर भाजपा को एक उदार होगा। 1974 से 1980 की अवधि में ऐसे तमाम लोग जेपी के आंदोलन और फिर जनता पार्टी की दिनों में अटल आडवाणी के जरिए जुड़े थे, जिनका संघ से कभी सम्मत नहीं रहा था। पार्टी का नया नाम भाजपा, नया निशान कमल और पार्टी की मार्गदर्शक सिद्धांत एकात्म मानववाद के साथ गांधीवाद समाजवाद की प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन के पीछे ऐसे तमाम लोगों की जोड़े रखने की सोच शामिल थी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।